दोस्तों ये खूबसूरत और हसीन जवानी जो आप देख रहे हो, ये खूबसूरत बॉडी और बदन जो देख रहे हो, इसको एक दिन फना लायक है। 1 घंटे के अंदर दुनिया के अंदर 6000 आदमी की अमवात होती है, मृत्यु होती है, इंतकाल होता है। और 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर दुनिया के अंदर 1.5 लाख आदमी की अमवात होती है। तो दोस्तों ये जो हमें भी एक वेटिंग लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, वेट में चल रहे हैं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, कब कॉल लेटर आ जाए और हमें भी ये दुनिया को छोड़नी पड़े। तो उससे पहले हम नेकियों का अंबार बना लें, खैर कामों का, अच्छे कामों का, भलाई का हम बैलेंस बना लें, जो आखिरत की शक्ल में हमें काम आएगा। जब जजमेंट डे होगा, खुदा फैसला करेगा, ना रिश्वत चलेगी, ना करप्शन चलेगा, ना रिकमेंडेशन चलेगी, ना कोई सिफारिश चलेगी, वहाँ कुछ नहीं चलता है। अल्लाह के घर जो आपने किया वो आपको भुगतना पड़ेगा, बाल बाल का हिसाब होगा। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो, किस तरीके का स्टेप उठा रहे हो, या इस भीड़ भड़ाके वाली दुनिया के अंदर, इस बिज़ी लाइफ के अंदर और इसके अंदर आप रब को फॉरगेट कर चुके हो, अल्लाह को भूल चुके हो, उसकी नेमतों को भूल चुके हो जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतों की शक्ल में दी है। सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जवानी दी है, हुस्न दिया है, शोहरत दी है, पद दिया है, मर्तबा दिया है, बुलंदी दी है, तुम्हें अनाज दिया है, तुम्हें सेहत कितनी बड़ी नेमत है। सेहत का अगर तुम अंदाज़ा लगाओ तो जाके तुम हॉस्पिटल में देखो, किसी के आँखें डैमेज है, किसी के पैर ज़ख्मी हैं, किसी का हार्ट डिजीज है। उस वक्त हमको ये एहसास होता है कि बेशक सेहत और तंदुरुस्ती जो है, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ठीक है ना। उस वक्त एहसास होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो दोस्तों अल्लाह की नेमतों को याद करो और हर स्टेप उठाओ, उसको सोच समझ कर उठाओ। किसी भाई को तकलीफ़ मत दो, अजियत मत दो, पड़ोसी को तकलीफ़ खुसूसन मत दो, ठीक है ना। हाँ, पड़ोसी तुम्हें भाई से पहले काम आता है। दूसरी बात दोस्तों, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीस के अंदर लिखा है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती है। या तुमने जो मांगा वो आपको मिल जाएगा, और या फिर जो आपके ऊपर संकट, परेशानी, क्राइसिस, प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी की शक्ल में आती है, उसको अल्लाह ताला पहले से हटा देता है दुआ के ज़रिए से। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को स्टोर कर लेता है और वह आलम आखिरत में काम आएगी, जहाँ पे एक एक नेकी के लिए बंदा तरसता होगा। तो दुआ दोस्तों किसी की फालतू नहीं जाती है। जब सहाबे किराम ने ये सुना तो कहा कि हम आज से दुआ ज़रूर करेंगे और मांगो रब से, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि बावागरी से, मज़ारों से, शेखों से, अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों के सामने झुकना चालू कर दो। ये बुज़ुर्ग परस्ती का जो इम्पीरियलिज़म है ना, ये अपनी ज़िंदगी से हटा दो और मांगो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। हाँ, उनके बताए हुए तरीके जो हैं उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। जो बड़ों ने नेकियां की है, जो ट्रक का रास्ता इख्तियार किया, उनकी लेगेसी है, उनका जो पैटर्न है, उसको अपनाने की कोशिश करो। जो नेक काम है उसको अख़ज़ करो, और जो बाकी उनसे डायरेक्ट मत मांगो अल्लाह की ज़ात से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करूँगा और तुझ ही से मांगूँगा। हाँ, अकीदा जो है इस्लाम की मेन फाउंडेशन है, बुनियाद है, असास है, फंडामेंटलिज्म है। अगर अकीदा तुम्हारा गड़बड़ है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा सिद्धांत, अल्लाह की बाबत क्या है, अगर उसमें कुछ कमी है दोस्तों, तो उसको सुधारने की कोशिश करो कि अल्लाह भी करता है और पैनल में ये बाबे भी करते हैं, तो ये शिरक हो जाएगा, ठीक है। शिरक इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द इस्लाम। शिरक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देगा, रेप तक को माफ़ कर देगा, कत्ल तक को माफ़ कर देगा, अपने फ़राइज़ छोड़े हैं उसको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुमने शिरक किया, खुदा वहदुल्ला शरीक के साथ किसी को मददगार माना है, किसी को नुसरतगाह माना है, हाजत रवा समझा है, मुश्किल कुशा समझा है कि अल्लाह भी मुश्किल हटाता है और वो बाबा भी मुश्किल हटाता है, तो ये शिरक कहलाएगा। और ये सेंसिटिव इशू है इस्लाम के अंदर। हाँ, गौर से सुन लो और आज के बाद अपनी ज़िंदगी की रिमेंडी कर लो, इस्लाह कर लो। मांगो सिर्फ अल्लाह से जो देता है खुशी से, ठीक है। हाँ, उसी से मांगो। इस तरीके की ज़िंदगी की आप इस्लाह करोगे तो इंशाअल्लाह ये छोटी सी लाइफ को आप सुधार दोगे। नहीं तो कोई भरोसा नहीं है कब ज़िंदगी की लाइन कहाँ पे जाके ड्रॉप हो। मा तदरी नफ्सुन फ़ी अय्यि अर्ज़िन तमूत,
इंसान की जान ये नहीं जानती कि कहाँ उसकी मौत आएगी। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो मौत की 24 आवर्स तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है। तो आप नेकी करते हैं, नेकी का बैलेंस बनाते हैं, तो दोस्तों आप अक्लमंद इंसान कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल इंसान कहलाते हैं। और आपने अकीदे को सुधारते हैं, तो ये तुम्हें बार बार मौलाना लोग कह रहे हैं और कुरान कह रहा है कि अल्लाह से मांगो। ठीक है, हाँ, मांगना किससे चाहिए? अल्लाह। कोई संकट आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है घर के अंदर, कोई औलाद नहीं मिलती है, कोई बारिश नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, कोई भी तकलीफ़, एनीवे कोई भी तकलीफ़ अगर आती है तो अल्लाह से मांगो। किससे? अल्लाह से मांगो। ठीक है, हाँ, ये यकीन पैदा करो। बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया से जा रही है और अपने अंदर एक खला, बहुत बड़ा खला छोड़ रही है। दोस्तों, नेक बनने की कोशिश करो ताकि कल तुम्हारा नाम दुनिया में भी रोशन हो और अल्लाह के घर, अल्लाह की रज़ा को भी हासिल करो। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा, ये खशियत इलाही से हासिल होगी। खुदा के डर से, जब दिल के अंदर डर होगा खुदा का, तो वहाँ पे दूसरा डर घुस नहीं सकता, नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तुम्हारा बिलीव और विश्वास ये है कि गॉड मेरा एक है, सुपर विंग ताकत एक ही है, मालिक ये ईश्वर क्रिएटर एक ही है। ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करो दिल के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा ईमान तुम्हारा मजबूत होगा और जो मेन बुनियाद है तौहीद की, वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। और हर पैगंबर ने तौहीद की तालीम दी। ठीक है, हर पैगंबर की तालीम क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। तो मांगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जो देता है खुशी से।